हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। मतलब इन नंबर्स को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं 3 का फर्स्ट पार्ट करती हूँ 1/√2। अब इसमें यह है कि हम ये मानते हैं जो दिया हुआ है उसका उल्टा मान के चलते हैं। मैं आपको स्टेप्स बार बार बता रही हूँ कि 1/√2 इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा माने तो हम ये लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द contrary that 1/√2 is रेशनल। ये हमने मान लिया कि 1/√2 रेशनल है। अब हम वही क्या करिए, रेशनल है तो ये p/q की फॉर्म में होगा वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो p और q वेरिएबल माने या a और b भी मान सकते हैं। a एंड b आर इंटीजर्स, तो हम a या b लेके करती हूँ इस क्वेश्चन को। मैं इससे पिछली बार वाला मैंने pq लेके करा था। वेरिएबल कुछ भी मानो उसका कोई फ़र्क नहीं होता है, बस आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो इंटीजर्स हैं और किसकी वैल्यू 0 नहीं है, वो सब हमको बताना है। तो हम यह मानेंगे कि a एंड b आर को प्राइम। a और b हमने 2 नंबर्स मान लिए, 2 इंटीजर्स मान लिए जो कैसे हैं, a एंड b आर को प्राइम एंड पहले तो हम ये लिखते हैं a एंड b आर को प्राइम, दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b where b is not equals to 0। a एंड b इंटीजर मान लिए जिससे b 0 के बराबर नहीं है। यानी हमने ये मान लिया कि 1/√2 अगर आप रेशनल मानते हो तो वो a/b की फॉर्म में होंगे, तो हमने उसको a/b लिख दिया। यहाँ b डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर में 0 के इक्वल नहीं होता, तो हमने यहाँ ये अज्यूम कर लिया कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और a एंड b को प्राइम है, इसका क्या मतलब है, इनका कॉमन पार्ट कट चुका है, सिर्फ कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 1 है। ये इसका मीनिंग है। अब अगर हमें यहाँ क्या करना है कि इसको प्रूव करना है, तो हम √2 हम जानते हैं, √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। 1/√2 की बात नहीं कर रही, उसको तो प्रूव करना है हमें। √2 इटसेल्फ कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो इसका चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में यानी 1/√2 है इधर, इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, √2 कैंसिल होकर 1 ही बचेगा। तो हमने ऐसा कर दिया। ऐसा करने का क्या कारण बताया मैंने आपको कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते हैं। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे, √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, ऊपर तो √2 1 से मल्टीप्लाई होकर √2 आ गया और नीचे √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, 2 के। तो ये 2 इज इक्वल्स टू a/b। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, √2b इज इक्वल्स टू 2a। या फिर अभी सिर्फ √2 को इधर रहने दो, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अंडर रूट वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हम √2 को इधर रहने देंगे, बाकी इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो गया 2a/b। अब क्या है, a एंड b इंटीजर्स हैं हम जानते हैं, और a एंड b क्या है, रेशनल नंबर है। तो 2a/b भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स हैं, ये हमने तो माना ही था, ये ऊपर ये इंटीजर हैं, सो 2a/b इज रेशनल। 2a/b एक रेशनल नंबर होगा। अब एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है, तो अगर ये रेशनल है तो √2 भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब हमारी जो अज्यूमशन थी वो गलत थी कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसी को हमें वर्ड्स में लिखना है। हमने बोल दिया सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो 2a/b इज रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो एंड √2 भी रेशनल होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एंड √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर।
केवल रेशनल लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑल्सो रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। लेकिन हम सत्यता क्या है कि √2 एक प्रकार का क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर? क्योंकि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस contradiction, the fact that √2 is irrational, √2 क्या सा होता है, irrational होता है। ठीक है, अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देती हूँ कि वी कंक्लूड, क्या हमने इससे नतीजा निकला, कंक्लूड का मतलब होता है क्या नतीजा निकला। सो वी कंक्लूड 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलना है और फिर उसको P/Q की फॉर्म में रखना है, और तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।